जय हिंद प्यारे बच्चों। स्वागत है आपका भारतवर्ष क्लासेस में। प्यारे बच्चों, आज हम लोग क्लास 4 JCERT हमारा पर्यावरण पाठ्य पुस्तक हमारी दुनिया में पाठ 12 कल कल छल छल इस पाठ से संबंधित सभी प्रश्नों के उत्तर को करने वाले हैं। तो चलिए बच्चा प्रारंभ करते हैं। पाठ 12 का नाम है कल कल छल छल। इस पाठ में आपको पानी की उपयोगिता को पढ़ना है कि किस प्रकार पानी का हमारे दैनिक जीवन में उपयोग है और हमें शुद्ध जल क्यों पीना चाहिए, गंदे जल को पीने से क्या क्या नुकसान हो सकता है और हमें जल को स्वच्छ कैसे रखना चाहिए। इन सभी बातों को आपको इस पाठ में पढ़ना है। तो चलिए बच्चा, प्रश्न उत्तर के माध्यम से हम इस पाठ को अच्छी प्रकार से समझते हैं। तो यहाँ पे प्रश्न दिया गया है बच्चों, नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखो। वीडियो प्रारंभ करने से पहले आप लोगों को मैं यह बता देता हूँ कि बच्चों यहाँ पे कुछ प्रश्न आपसे निजी तौर पर पूछे जाते होंगे। जैसे प्रश्न यहाँ पे पूछ रखा है, क्या कभी किसी नदी या समुद्र के पास गए हो? तो ये आपसे पर्सनल क्वेश्चन पूछा गया है। तो इस टाइप के प्रश्नों को मैं आपको बोल दूंगा कि आप स्वयं से लिखो। तो आपको उत्तर यहाँ से ना देखकर आपको स्वयं से भी लिखना होगा। ठीक है बच्चा, चलिए प्रारंभ करते हैं। प्रश्न है, तुमने पानी कहाँ कहाँ देखा है? तो यहाँ पे आप लोग लिखिए, मैंने नदी में, तालाब में, नल में, झील में, कुआं में पानी देखा है। अगला प्रश्न है, तुमने सबसे ज़्यादा पानी कहाँ देखा है? यहाँ लिखिए आप लोग, मैंने सबसे ज़्यादा पानी डैम में देखा है। आप यहाँ पे डैम की जगह नदी भी लिख सकते हो, कुआं भी लिख सकते हो, समुद्र भी लिख सकते हो। जहाँ भी आपने अधिक पानी को देखा होगा वो आपको लिख देना है। क्या कभी किसी नदी या समुद्र के पास गए हो? कब? समुद्र के पास तो नहीं, लेकिन नदी के पास अधिकतर बच्चे गए होंगे। जैसे यहाँ पे लिखिए, हाँ, मैं एक बार गर्मी की छुट्टी में समुद्र तट पर गया था। आप समुद्र तट की जगह नदी के तट भी लिख सकते हो। तो इस प्रकार आपको इसका उत्तर लिख लेना है। अगला प्रश्न यहाँ दिया गया है, मुन्ना जाड़े की छुट्टी में मुंबई गया। वह समुद्र तट में नहाया। नहाने के बाद शरीर पर पानी सूखकर सफ़ेद सफ़ेद दिख रहा था। अब वह जो सफ़ेद सफ़ेद था वह नमक था। अब आपसे पूछा गया है, अब बताओ शरीर पर नमक कहाँ से आया? तो बच्चा यहाँ पे आप जानते हो कि जो नमक है वो समुद्र से प्राप्त होता है। ठीक है, तो जो शरीर पर नमक है वो समुद्र के पानी से आया। यहाँ लिखेंगे, शरीर पर नमक समुद्र के पानी से आया। जो उसका रेत होता है उसमें लवण की मात्रा अधिक होती है और वहीं से नमक बनता है, तो वहीं से उसके शरीर में भी नमक आ गया। अगला प्रश्न है, क्या तुम्हें पता है नदियाँ कैसे बनती है? इसमें लिखिए आप लोग, पहाड़ों पर बर्फ़ के पिघलने से नदियाँ बनती है। जो पहाड़ है वहाँ पे बर्फ़ पिघलता है और बर्फ़ पिघल के पानी बनता है। पानी पहाड़ से ढलानों से होते हुए नीचे बहती है और नीचे में बहते बहते वह एक नदी का रूप ले लेती है। इस प्रकार नदियाँ का निर्माण होता है। ठीक है बच्चों, क्या समुद्र का पानी हम पी सकते हैं? लिखिए, नहीं, समुद्र का पानी बहुत खारा होता है, हम इसे नहीं पी सकते। खारा का अर्थ है इसमें नमक की मात्रा बहुत ही अधिक होती है, आप इसे सीधा नहीं पी सकते हो। अगला प्रश्न यहाँ पे दिया हुआ है, नीचे लिखे प्रश्नों का उत्तर अपनी कॉपी में लिखो। एक बार और आप लोग कॉपी और पेंसिल लेके बैठिएगा, आप लोग नोट जरूर कीजिएगा। तुम पीने के लिए कहाँ से लाए गए पानी का उपयोग करते हो? तो इसके उत्तर भी अनेक विद्यार्थियों के अलग अलग होंगे। कोई नदी से लाए गए पानी का उपयोग करते होंगे, कोई नल द्वारा, कोई चापानल द्वारा, तो कोई कुएं के जल को पीते होंगे। तो यहाँ आप अपने हिसाब से लिखिएगा। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा, मैं पीने के लिए नल से लाए गए पानी का उपयोग करता हूँ।
आप जहाँ से भी पानी लाकर पीते हो आप उसका नाम यहाँ पे लिख दीजिएगा, जिस भी स्रोत से आप पानी पीते होगे। क्या तुम जो पानी पीते हो वह शुद्ध है? लिखिए, मैं उसे शुद्ध करने के लिए उबाल लेता हूँ। देखिए बच्चों, ये आप फिल्टर का पानी पी रहे हो तब तो ठीक है, अन्यथा आप नदी से पानी लाइए या फिर कुएं से पानी लाइए या फिर चापानल से पानी लाइए, तो आप एक बार उस जल को उबाल लीजिए। जिसे आप पियोगे उस जल को एक बार उबाल के फिर पीजिए, तो इसमें क्या होगा, जितनी भी उस जल में अशुद्धियाँ हैं सभी हट जाएगी। तो इस प्रकार आप जल को और भी शुद्ध कर सकते हो। गंदा पानी पीने से क्या नुकसान है? इसमें लिखिए, गंदा पानी पीने से जल जनित बीमारियां हो सकती है, जैसे पैचिस, हैजा, डायरिया। ये सभी जो बीमारियां हैं वो दूषित जल को पीने से होती है। अगला प्रश्न यहाँ पे दिया हुआ है, गंदा पानी को घर पर कैसे साफ किया जा सकता है? तो लिखिए यहाँ पे, गंदे पानी को उबाल कर या फिल्टर कर साफ किया जा सकता है। आप गंदे पानी को उबाल दीजिए तो उसमें सारी अशुद्धियाँ उसकी समाप्त हो जाएगी, या फिर आप उसे फिल्टर दीजिए। एक और उपाय है कि आप उस पानी को एक सूती कपड़े से छान दीजिए, तो ऐसे में भी जितने भी उसमें धूल कण होंगे वो सभी निकल जाएंगे। डिपेंड करता है कि आपका पानी कितना गंदा है। यदि उसमें कम अशुद्धि है तो आप उसे उबाल लीजिए, यदि अधिक अशुद्धि है तो आप उसे सूती कपड़े से छान लीजिए, और यदि उससे भी अधिक अशुद्धि है तो आप उसे फिल्टर कर लीजिए। समुद्र का पानी पीने योग्य क्यों नहीं होता? तो अभी हमने पढ़ा कि समुद्र का पानी बहुत ही खारा होता है और उसमें अधिक लवणता होती है। लवणता का अर्थ है नमक की मात्रा। जो नमक की मात्रा है वो बहुत ही अधिक होती है। अब जैसे आप क्यों नहीं पी सकते हो, मान लीजिए आप एक गिलास पानी लिए हो और उसमें 5 चम्मच नमक डाल दीजिए, क्या आप पी पाओगे? नहीं पी पाओगे, बहुत ही ज़्यादा खारा हो जाएगा। इसी प्रकार समुद्र का जल होता है, तो हम उसे डायरेक्ट नहीं पी सकते हैं। अगला प्रश्न करते हैं बच्चा। तो अगला पृष्ठ में आप लोग यहाँ पे इस प्रकार कुछ बन रखा है और लिख रखा है बीच में, हम पानी का उपयोग किन किन कार्यों के लिए करते हैं। आपको इन घेरा में लिखना है, तो आप इसी प्रकार कॉपी में भी ज़रूर बनाइएगा। सबसे ऊपर आपको लिखना है प्यास बुझाने में। एक तो हम जल से प्यास बुझाते हैं, दूसरा कपड़ा धोने में, तीसरा नहाने में, और फिर इधर लिखिए खाना पकाने में। ये काम जो प्यास बुझाने का है वो पेड़ पौधे भी करते हैं, और पेड़ पौधे तो जल का उपयोग से भोजन भी पकाते हैं। और इसी प्रकार बात करें तो जानवर भी अपनी प्यास बुझाने के लिए जल का प्रयोग करते हैं। कपड़ा धोने में मनुष्य, नहाने में जानवर और मनुष्य दोनों, और खाना पकाने में पेड़ पौधा और मनुष्य जल का प्रयोग करते हैं। अगला पृष्ठ में प्रश्न है, जानवर पानी का उपयोग किन किन कार्यों के लिए करते हैं? तो यहाँ पे लिखिए बच्चा, जानवर पानी का उपयोग प्यास बुझाने एवं नहाने के लिए करते हैं। आप गर्मी के दिनों में भी देखोगे कि गांव में अधिकतर जो तालाब होते हैं उसमें भैंस जो होते हैं वे जल में जाते हैं और उसी पर बैठे रहते हैं। ऐसे में उसे ठंडक भी मिल रही है और वे नहा भी रहे हैं, और कई जानवर जल से प्यास भी बुझाते हैं। साफ एवं स्वच्छ पानी कहाँ कहाँ से प्राप्त होता है? तो इसमें लिखिए, साफ एवं स्वच्छ पानी नल, कुआं एवं नदियों से प्राप्त होता है। ये आपको लिख लेना है बच्चों। पता करो और लिखो, कुआं का पानी दूषित कैसे हो जाता है? तो यहाँ पे आप लोग लिखिए, रासायनिक एवं प्रदूषित तत्वों के मिलने से कुएं का पानी दूषित हो जाता है। कोई भी जल में आप ऐसे हानिकारक या विषैले तत्व मिला दो जो कि उसके अनुकूल नहीं है, तो वह पानी अशुद्ध हो जाएगा। पानी हमेशा ढक कर क्यों रखना चाहिए? तो यहाँ पे आप लोग लिखिए, पानी में कोई हानिकारक तत्व या धूल कण ना मिल जाए, इसीलिए पानी को हमेशा ढक कर रखना चाहिए। हो सकता है कि उसमें कुछ कीड़े उसमें चला जाएगा और आप पियोगे तो ऐसे में आप बीमार पड़ सकते हो। धूल कण चले जाएगा और आप पियोगे तो ऐसे में बीमार पड़ सकते हो। इसीलिए आपके घर में जब भी पीने का जल हो तो उसे आप हमेशा ढक कर रखिएगा, उसे कभी भी खुला नहीं रखिएगा।
ठीक है, ये बातें आपको ध्यान में रखनी है। तो अगला प्रश्न है, पानी को गंदा होने से कैसे बचाया जा सकता है? तो इसमें आप लोग लिखिए, पहला कि पानी को कभी भी खुला नहीं रखना चाहिए। एक तो आप ये कर सकते हो कि पानी को कभी भी खुला मत रखिए। खुला रखिएगा तो उसमें कुछ ऐसे कीड़े पड़ जाएंगे या फिर धूलकण पड़ जाएगा तो वो गंदा हो गया। और दूसरा आप लोग लिखोगे कि हानिकारक रसायनों को जल में नहीं मिलाना चाहिए। घर में तो आप पानी को ढक सकते हो, लेकिन जो नदी का पानी है, तालाब का पानी है, कुएं का पानी, उसे तो आप नहीं ढक सकते हो। तो उसे हम स्वच्छ कैसे रखेंगे कि उसमें कोई ऐसे तत्व नहीं मिलाएंगे जो कि पानी को प्रदूषित कर दे। किस किस प्रकार से पानी दूषित होता है? तो यहाँ लिखिए, प्रदूषित रसायनों को जल में मिलाने से जल प्रदूषित होता है। तो बच्चों ये थे प्रश्न उत्तर पाठ 12 कल चल के। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। आपको किसी प्रकार का प्रश्न पूछना हो तो आप इस वीडियो के कमेंट्स में पूछ सकते हो। धन्यवाद बच्चा। भारतवर्ष क्लासेस पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।